हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आप अपनी जीके की टेक्स्ट बुक ओपन कीजिए और इसमें हमने अभी तक चैप्टर 6 कंप्लीट कर लिए और आज है चैप्टर नंबर 7। तो आप सभी चैप्टर नंबर 7 ओपन कीजिए और इसमें आप देखिए चैप्टर नंबर 7 पेज नंबर 12। इसका नाम है, टाइटल है इस चैप्टर का, प्लांट्स अराउंड अस। प्लांट्स यानी कि पौधे, अराउंड अस यानी कि हमारे आसपास। हमारे आसपास जो पौधे होते हैं, कुछ पौधे, वैसे तो बहुत सारे पौधे होते हैं हमारे आसपास, पेड़ पौधे, लेकिन कुछ पौधे यहाँ पर दिए गए हैं, उनके बारे में हमें कुछ बताया गया है। उनकी स्पेशलिटीज़ यानी कि उनकी विशेषताएं, उनके बारे में हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, देखिए आप भी साथ साथ में जहाँ लाइन दे रहा हूँ वहाँ आप जो है पढ़ते रहिए, अपनी फिंगर रखते रहिए, मेरे साथ साथ पढ़िए। देखिए ये लाइन देखिए, प्लांट्स आर एसेंशियल फॉर एनी इकोसिस्टम। प्लांट्स आर एसेंशियल यानी कि पौधे क्या है, बहुत ही ज़रूरी है। एसेंशियल बहुत ज़रूरी है। फॉर एनी इकोसिस्टम, जो हमारा इकोसिस्टम है, जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र है, यानी कि जो हमारा वातावरण है, जो हमारा पर्यावरण है। यानी कि पर्यावरण का मतलब है ये कि ये जो पृथ्वी है, ये जो धरती है, ये जो लैंड है, जहाँ जंगल होते हैं, जहाँ नदी होती है, जहाँ ज़मीन होती है, पहाड़ होते हैं। ठीक है, तो यहाँ इस पूरे सर्किल को बनाए रखने के लिए पेड़ पौधे बहुत ज़रूरी होते हैं। दे प्रोवाइड ऑल द एनर्जी फॉर द इको सिस्टम। वो प्रोवाइड करते हैं यानी कि वो देते हैं, क्या देते हैं, एनर्जी, ऊर्जा देते हैं, एनर्जी देते हैं हमारे इकोसिस्टम को। बिकॉज दे कैन गेट एनर्जी डायरेक्टली फ्रॉम सनलाइट। अच्छा, वो एनर्जी देते हैं पेड़ पौधे, वो हवा देते हैं, पानी देते हैं, लेकिन वो एनर्जी लेते कहाँ से हैं, वो लेते हैं डायरेक्टली फ्रॉम सनलाइट। सनलाइट यानी कि धूप, सूरज से। ठीक है बच्चों, ओके। अब देखिए, ट्राई नेमिंग दीज प्लांट्स। इन पौधों के नाम पता कीजिए बाय दियर गिवन डिस्क्रिप्शन, जो उनके बारे में ये डिस्क्रिप्शन दी गई है, ये डिटेल दी गई है, एंड पिक्चर्स, और ये जो पिक्चर्स दी गई हैं उनकी। ठीक है, इनको देखकर, इनको पढ़कर बताइए कि वो कौन सा पौधा है। तो देखिए, फर्स्ट देखिए, इट कैन ग्रो अप टू 3 feet इन हाइट इन 24 hours। देखिए, ये जो पेड़ है, ये जो है एक पूरे दिन में यानी कि 24 घंटे में 3 फीट तक की हाइट ग्रो कर सकता है। एक दिन में इतना लंबा हो सकता है ये। ठीक है, इसकी लंबाई बहुत तेज़ी से बढ़ती है अंडर एप्रोप्रिएट क्लाइमेट कंडीशन। अगर वातावरण बहुत ही अच्छा है, जैसा वातावरण उसको ग्रो होने के लिए, उसको बड़ा होने के लिए जैसा वातावरण चाहिए, जैसी मिट्टी चाहिए, जैसी पानी, जैसी हवा चाहिए, अगर सब कुछ ठीक ठाक है, एप्रोप्रिएट यानी कि बिल्कुल ठीक ठाक है, क्लाइमेट, हमारा वातावरण अगर सब कुछ ठीक ठाक है, तो वो इतनी तेज़ी के साथ ग्रो कर सकता है। इट कैन सर्वाइव मोर देन 120 ईयर्स, यानी कि ईयर्स इन द वाइल्ड। ये जंगल में क्या है, ये बहुत ही लंबे समय तक के लिए यानी कि 120 साल तक ये पेड़ जिंदा रह सकता है, सरवाइव कर सकता है, यानी कि जिंदा रह सकता है। ठीक है, तो ये कौन सा पेड़ है, यहाँ पर कुछ लेटर्स दिए गए हैं, कुछ मिसिंग लेटर्स हैं। बी दिया है, फिर एम है, फिर ओ है, तो इनके बीच में कुछ हम लेटर लिखेंगे और उससे बनेगा बैम्बू। ये बैम्बू का पेड़ है, तो इसे कैसे लिखेंगे, ये हम अभी आपको नोटबुक पे लिखवाएंगे। अब देखिए 2 सेकंड, देखिए इसका पिक्चर भी देखिए। दिस इज अ मीट ईटिंग प्लांट दैट ईट्स इंसेक्ट्स। ये जो पेड़ है, ये जो पौधा है,
ये मीट ईटिंग यानी कि ये नॉन वेजिटेरियन है, ये नॉन वेज खाता है, मीट खाता है। दैट ईट्स इंसेक्ट, किस चीज़ का? ये इंसेक्ट यानी कि कीड़े खाता है। जैसे ही कीड़ा जो है इस पेड़ के बीच में आता है, इसके पत्तियों के बीच में आता है, तो ये क्या होता है? क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है और उसको खा जाता है। ठीक है, इसलिए और इसे जो है, इसलिए कभी भी इसके अंदर हाथ फिंगर नहीं रखनी चाहिए अगर आपको कभी ये पौधा दिखाई दिया, क्योंकि ये आपकी फिंगर्स को तुरंत जकड़ लेगा, पकड़ लेगा ये। सच एज ants, beetles, worms, flies, wood lice, grasshoppers and months। किस तरह के इंसेक्ट्स खाता है ये पौधा? ये खाता है आंट्स यानी कि चींटियाँ खाता है, बीटल्स खाता है, वॉर्म्स यानी कि जो कीड़े होते हैं वो, फ्लाई यानी कि जो उड़ने वाली जो मक्खियाँ होती हैं, मधुमक्खियाँ होती हैं, उनको भी खा लेते हैं। वुड लाइस, ग्रास होपर्स यानी कि तितलियाँ जैसी हो गई, या एक कुछ घास पर चलने वाली कीड़े होते हैं, ग्रास होपर्स। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें की ये ऐसे इंसेक्ट्स ये खाता है। तो इसका नाम क्या है बच्चों? इसका नाम यहाँ पे कुछ स्पेलिंग दी गई है, और हमें क्या बनाना है, उससे एक वर्ड बनाना है। तो इसका नाम है वीनस फ्लाई ट्रैप। यहाँ पे कुछ लेटर तो दिए गए हैं, देखिए VN, इससे बनेगा वीनस, FLY फ्लाई ट्रैप, वीनस फ्लाई ट्रैप लिखेंगे इसे। ओके, अभी नोटबुक पे दिखाएंगे आपको कैसे लिखेंगे। थर्ड देखिए, जिंजर इज़ कॉमनली यूज्ड एज अ स्पाइस। जिंजर क्या है? जिंजर को कॉमनली यानी कि ज़्यादातर, अक्सर हम क्या करते हैं? स्पाइस के रूप में यूज़ करते हैं। मसाले, जिंजर का हम क्या बनाते हैं? मसाला बनाते हैं। जिंजर यानी कि अदरक, अदरक का हम क्या बनाते हैं? मसाले बनाते हैं। बट कैन यू गेस, पर क्या आप बता सकते हैं? विच पार्ट ऑफ द जिंजर प्लांट इज़ ईटन, कि जिंजर का जो पौधा होता है, जो अदरक का पौधा होता है, उसका कौन सा पार्ट खाया जाता है? क्या आप बता सकते हैं? तो देखिए यहाँ पर लिखा है RT, यहाँ पर O लिखेंगे हम बीच में। रूट यानी कि जड़, समझ गया? जो जड़ें होती हैं अंदर, पौधे के अंदर, मिट्टी के अंदर जो जड़ें होती हैं, वो ही अदरक होता है। ठीक है, वही जिंजर होता है, उसी को खाया जाता है। अब देखिए फोर्थ, दिस प्लांट ग्रोज ओवर द वाटर। ये जो पौधा है ये कहाँ पर उगता है? पानी पर, पानी पर उगता है ये पौधा। ये इसके लिए जो है किसी अलग से किसी खेतों की ज़रूरत नहीं है। अगर कहीं पर झील होगी तो उसी झील में ये खिल जाते हैं। द लीव्स फ्लोट ऑन टॉप ऑफ द वाटर, और इसकी जो पत्तियां हैं वो फ्लोट यानी कि वो तैरती हैं। कहाँ पर? पानी के ऊपर, टॉप ऑफ द वाटर, पानी के ऊपर तैरती रहती हैं। द रूट्स ऑफ प्लांट्स आर इन द मड अंडर द वाटर, और उस झील के नीचे, उस पानी के नीचे जो मड होता है, जो कीचड़ होता है, वहाँ पर इसकी जड़ें होती हैं। रूट्स यानी कि जड़ें, इस पौधे की जड़ें बहुत नीचे होती हैं, लेकिन इसका तना इतना लंबा हो जाता है कि ऊपर, पानी के ऊपर आ जाते हैं, और पानी के ऊपर ये तैरते हैं। तो कौन सा पौधा है ये? L, फिर स्पेस है, दो मिसिंग वर्ड्स है, US, ये है लोटस, कमल, कमल का फूल, बहुत ही प्यारा फूल होता है। ये पानी के ऊपर खिलता है। ठीक है, फिफ्थ देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ से पढ़िए। दिस इज अ प्लांट दैट ग्रोज वेयर द सॉइल इज ड्राई एंड रॉकी। ये जो प्लांट्स है ये ग्रो करता है, यानी कि ये पौधा खिलता है, ये पौधा बड़ा होता है। कहाँ पर?
सॉयल, जहाँ पर सॉयल ड्राई होती है यानी कि जहाँ पर मिट्टी सूखी हुई होती है, ये पानी वाली जगहों पर नहीं होते हैं, ये सूखी वाली जगहों पर होते हैं। रॉकी यहाँ पे यानी मैदानी जगह होती है, जहाँ पर पथरीली जगह होती है, जहाँ पर वहाँ पर ये पौधा उगता है। इन द डेजर्ट, कहाँ पर? डेजर्ट में अक्सर अक्सर आप देखेंगे कि जो रेगिस्तान होता है, रेगिस्तान में पानी नहीं होता है, सिर्फ रेत होती है, मिट्टी होता है, पत्थर होते हैं, ऐसी जगह पर बिना पानी के ये पौधा उग जाता है। इसलिए कभी कभार जब बरसात होती है तो उसी समय अपने अंदर पानी ऑब्जर्व कर लेता है। दिस प्लांट डजन हैव लीव्स, इस पौधे की कोई पत्तियां नहीं होती हैं। दिस प्लांट डजन हैव लीव्स, पत्तियां नहीं होती हैं, लीव्स यानी कि पत्तियां नहीं होती हैं। लाइक अदर प्लांट्स डू, जैसे कि दूसरे प्लांट्स पर पत्तियां होती हैं। बहुत सारे प्लांट्स आप देखते हैं उनमें पत्तियां होती हैं, लेकिन ये एक ऐसा प्लांट है जिस पर पत्तियां नहीं होती। तो यहाँ पे देखिए, सी फिर मिसिंग वर्ड, फिर सी, फिर मिसिंग वर्ड, यू मिसिंग वर्ड, ये है कैक्टस। ऑलराइट, ये कैक्टस है। अब देखिए लास्ट, सिक्स नंबर। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये कैक्टस का पेड़ पौधा है, देखिए देखा होगा आपने, कई बार हम छतों में भी लगाते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे जिंजर है, ये लोटस है, ये यहाँ पे वीनस फ्लाई ट्रैप है, ये बैम्बू है, पिक्चर भी दिया गया है इसका। ठीक है, अब 6 में देखिए ये पौधा है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे अब। नेटिव टू मेडागास्कर, मेनलैंड अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। ये जो पेड़ है ये कौन कौन सी जगह पे पाया जाता है इसके बारे में बताया जा रहा है। कितना मोटा तना है इसका, देखो, है ना। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? मेडागास्कर, मेडागास्कर एक जगह है, यहाँ नहीं है, इंडिया में नहीं है, बाहर है, दूसरे देश में। मेनलैंड अफ्रीका, ये भी दूसरा देश है, एंड ऑस्ट्रेलिया, ये भी एक और देश है। अलग अलग कंट्रीज़ हैं, इन अलग अलग कंट्रीज़ में ये पेड़ पाया जाता है। दीज ट्रीज टिपिकली स्टोर अराउंड 300 लीटर्स ऑफ वाटर। ये जो पेड़ है ये अपने अंदर स्टोर करके रखता है पानी। ठीक है, ये भी सूखी जगहों में रहता है, होता है ज़्यादातर, लेकिन ये बरसात के टाइम पर ये इतना पानी अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेते हैं। कितना? लगभग एक पेड़ के अंदर 300 लीटर। आपको पता है 300 लीटर की टंकियाँ हमारे घर की छतों पे होती हैं। तो इतनी बड़ी मात्रा में ये पानी अपने अंदर ये पेड़ सोखे हुए रहता है। तो इसका नाम क्या है बच्चों? इसका नाम है बॉबेब। ये देखिए, बी ए मिसिंग वर्ड है, फिर बी है, फिर मिसिंग वर्ड, फिर बी, ये है बॉबेब। अब इसे देखिए हम अपनी नोटबुक पे कैसे लिखेंगे। देखिए, यहाँ पढ़ लिया आपने, इसको फिर से रिवाइज भी करना है आपने इस वीडियो को। ठीक है, फिर से पढ़ना है। ये देखिए, डेट और डे तो आप लिखेंगे ही। चैप्टर 7 है प्लांट्स अराउंड अस। फर्स्ट देखिए, अब आप इस शॉर्ट में लिखिए, वहाँ पर तो आपको बहुत ज़्यादा है लिखने के लिए, जो आपने पढ़ा वो तो बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बहुत ही शॉर्ट में लिखवा रहा हूँ। बैम्बू के बारे में देखिए, बैम्बू के बारे में आप सिर्फ इतना लिखेंगे, इट कैन सर्वाइव फॉर मोर देन 120 ईयर्स इन द वाइल्ड। बैम्बू, ठीक है, भाई इतना लिखना है आपने, शॉर्ट में लिखिए। सेकंड, दिस प्लांट ईट्स इंसेक्ट्स। कौन सा प्लांट? वीनस फ्लाई ट्रैप, इस तरीके से लिखेंगे। थर्ड में देखिए, दिस पार्ट ऑफ जिंजर यूज्ड एज अ स्पाइस। तो कौन सा पार्ट है वो जो जिंजर का जो हम यूज़ करते हैं मसाले में? रूट यानी कि जड़। फोर्थ, दिस प्लांट्स ग्रोज ओवर द वाटर। पानी के ऊपर जो खिलते हैं, लोटस। 5 देखिए, दिस प्लांट्स ग्रोज इन डेजर्ट। रेगिस्तान में उगने वाला प्लांट कैक्टस। ये पूरे नाम है, वहाँ तो मिसिंग वर्ड है, यहाँ पर पूरे नाम है ये। बैम्बू, वीनस फ्लाई ट्रैप, रूट, लोटस, कैक्टस। और लास्ट देखिए,
दिस ट्रीज स्टोर अराउंड 300 लीटर्स ऑफ वाटर। ये पेड़ अपने अंदर 300 लीटर पानी एब्जॉर्ब करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं। इसका नाम है बॉबेब। ठीक है, और आपको अपनी नोटबुक पर भी, यहाँ पर भी इन मिसिंग वर्ड्स को फिल करना है। ठीक है, जहाँ भी आपके मिसिंग वर्ड है इनको आपने कंप्लीट करना है, यहाँ पर देखकर, यहाँ से देखकर। तो आपको नोट्स बनाने हैं अपनी नोटबुक पर, साफ साफ हैंडराइटिंग में लिखिए इसको, और उसके बाद इस पूरे चैप्टर को एक बार फिर से रिवाइज कीजिए और लर्न कीजिए। ठीक है बच्चों, ओके।